मंत्री चंद्रशेखर के बयान के बाद सामाजिक कार्यकर्ता रजनीकांत शुक्ला ने जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री के लायक है ही नहीं। आज इतिहास गवाह है, जिसने भी सनातन पर आवाज उठाया उसका पतन निश्चित है, चाहे वह लालू यादव हो चाहे कोई और। उन्होंने साफ कहा कि प्रोफेसर चंद्रशेखर को ज्ञान की कमी है और ज्ञान के अभाव में वह इस तरह का बयान दे रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता रजनीकांत शुक्ला ने कड़े शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि ऐसे मामले में सरकार को ऐसे मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। रजनीकांत शुक्ला ने और क्या कहा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रामचरितमानस में केवल अच्छाई है। रामचरितमानस को जो पढ़े नहीं है, मास्टर साहब जो होता है, ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन, ये जैक हैं। और नीतीश कुमार जब से उत्तराधिकारी तेजस्वी जी को बोले हैं, उनकी पार्टी जो होता है ख़त्म हो चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा भाग गए हैं, उनका सारा पिलर जो होता है दरदरा गया, कमज़ोर पड़ गया है और कभी भी मकान टूट सकता है। और मकान टूटेगा तो 90% जो उनके विधायक है वो बीजेपी की तरफ से आएंगे, क्योंकि एनडीए के वोट से जीत के गए हैं वो, और 10-5% उधर जाएंगे। तेजस्वी जी लड़का गार्जियन बूढ़ दीवान, मामला उल्टे साँझ बिहान। कोई सीएम का बेटा जो होता है कभी सीएम नहीं बना है। तेजस्वी जी के किस्मत में ही सीएम बनना नहीं लिखा है। लेकिन नीतीश कुमार इनको उत्तराधिकारी बना के अपने पार्टी को कमज़ोर किए हैं भारी रूप से। नीतीश कुमार जी सधे हुए पॉलिटिशियन है, और जो शिक्षा मंत्री है ये शिक्षा मंत्री नहीं है, ये जो होता है जैक है, क्रैक जैक पर ज़्यादा चर्चा, इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। ये होता है ना कि कुछ लोग पगला जाता है, तो ये पगला गया। शिक्षा मंत्री जो होता है ना, और शिक्षा महाशिक्षित है, उसमें जो लिखा हुआ है जन्मते शूद्र वेदाभ्यास से विप्र, जन्म से हम लोग सभी शूद्र हैं और वेद अभ्यास से विप्र हैं। मतलब वो कहा गया, समझाइए उसको, शूद्र कौन है, उसको शूद्र का मतलब नहीं पता। शूद्र वो है, मान लीजिए हम भूमिहार बाई कास्ट हैं, रजनीकांत शुक्ला हमारा नाम हुआ, लेकिन हमारे अंदर दया नहीं है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जबले घट में प्राण। दया नहीं है तो हम भी वही हैं, राक्षस। तो वेद पढ़े नहीं है, पूरा बात को तो पढ़े नहीं, उसमें करना क्या है, जैक है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड। थोड़ा सा उनको मंत्री पोस्ट मिल गया है कृपा से, तो कृपा के बदौलत है, फिर बर्बाद हो जाएंगे। और तेजस्वी जो होता है अपने खुद मतलब इमेच्योर पॉलिटिशियन है, A to Z का बात करता था और मानस को विरोध कर रहा है। उसको हम आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत किए थे, ग्वाड़ भुइयार भाई बोले थे, उसको हम बहुत मानते थे उस लड़का को। लेकिन अशिक्षित मंत्री के चलते तेजस्वी ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। अपने तो अशिक्षित मंत्री तो बुरी वोट जमानत जब्त होगा। मानस को छूने का मतलब, गीता को छूने का मतलब, कृष्ण को छूने का मतलब, सर्वधर्माणाम परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज। लालू यादव छुए कृष्ण को, गीता को, राम को, बर्बाद हो गए। अभी तक उनको बेल नहीं मिल पा रहा है और इनका बेटा भी जल जाएगा इस अशिक्षित मंत्री की वजह से। तेजस्वी बहुत अच्छा लड़का है, धीरे धीरे ट्रेनिंग ले रहा है, मैच्योर होता, लेकिन इमेच्योरिटी दिखा रहा है। अभी उसको शिक्षा बर्खास्त करना चाहिए था, सुधाकर जी को नहीं, बर्खास्त करना चाहिए था अशिक्षित मंत्री को। बर्खास्त कर रहा है किसको, मतलब जो गलत कर रहा है यही इनके पिताजी भी करते थे, सही को गलत, गलत को सही। बर्खास्त किसी और को करना है, करते थे किसी और को। वही धरना पर तेजस्वी यादव के कुछ सिपा सलाहकार चल रहे हैं। आज सत्र का दूसरा दिन था और आज मुजफ्फरपुर काटी में जो हत्या हुई है उसमें इस्राइल मंसूरी का नाम आ रहा है, जिसको लेकर काफी हंगामा किया गया है। तो हंगामा मंत्री जो होता है इनका, जो मंत्री लालू यादव जो करते थे संरक्षण देने का काम, ये जंगल राज का आगाज हो चुका है बिहार के अंदर। वो सचिव सीएम जो होता 10 नंबर अपराधी को बचाता था, वही काम तेजस्वी जी से लोग करवाएगा। तेजस्वी जी इसी काम को करेंगे, उनको आना है सत्ता में कि नहीं आना है, उनको बर्बाद होना है, वो तय कर ले। लालू यादव भी संरक्षण देते थे, नीतीश कुमार इतना हाईलाइट क्यों हो गए? नीतीश कुमार कोई विकास पुरुष थोड़े ही हैं। बस समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अंधा में काना राजा, अंधा में काना राजा कहा जाता है कि अंधा आदमी और काना आदमी में चुनना हो, गद्दार और बेईमान में चुनना हो। तो लालू यादव गद्दार था और नीतीश कुमार बेईमान है। लालू यादव गद्दारी किया, हत्या, शाही जी का हत्या, इसका हत्या, उसका हत्या, और सीएम ऑफिस से संरक्षण। और नीतीश बेईमान है, तो बेईमान होकर राजपाट चलाया। लेकिन बहुत अच्छा दूध का धुला नहीं है नीतीश कुमार भी। नीतीश कुमार पावर्ड बाई अपर कास्ट ने इसको ताकत दिया, और इसने जो होता ताकत, जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ाया गया, कितने कुशवाहा, कितनी कुर्मी, कितने अपर कास्ट का बलि हुआ, रणवीर सेना का गठन हुआ लड़ाई के लिए। उसके बावजूद भी जिस चीज़ के लिए नीतीश कुमार जाने जाते थे, उपेंद्र जी भाग गए। इनका एकदम कुनबा 24 आते आते तक लोकसभा में 0 पर आउट होंगे। इनके हर सीट के खिलाफ भाजपा ऐसा उम्मीदवार देने जा रही है कि इनका बहुत दुर्दशा होगा। सर, हरिभूषण ठाकुर का भी बचाव का भी बयान आया है कि लालू जी अपने करनी का फल भुगत करें। बिल्कुल एकदम सही बयान है उनका, जैसी करनी वैसी भरनी। जब आप गलत कीजिएगा अपने लोभ लाभ के लिए, राष्ट्रवाद के सामने वंशवाद कभी न टिका है न कभी टिकेगा।
राष्ट्रवाद जो था नरेंद्र मोदी जी का जो सिद्धांत है राष्ट्रवाद, और इनका जो सिद्धांत है वंशवाद। वंश के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, जितनी भी अपना निजी लाभ के लिए जितना हद तक नीचे गिरना है गिर चुके हैं, ये इससे ऊपर ही नहीं गिर सकते हैं, गिर गए हैं। और राष्ट्रवाद, नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्रवाद का जो सिद्धांत है, ये कहते हैं अडानी अंबानी जो होता है राष्ट्रवाद, इनका तो बड़े बाडरा था सब कुछ, दामाद 2G 3G 4G, तो दामाद से तो बढ़िया है राष्ट्रवाद। ये तो नरेंद्र मोदी का खानदान नहीं ना है आई, लेकिन इनको लोगों को दिखने वाले को चश्मा को अपना पावर बदलना होगा। ये जो थे राष्ट्रवाद के पैटर्न पर चल रहे हैं। अंबानी इनका परिवार नहीं है, अडानी इनका परिवार नहीं है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा जो 0 रुपया से सड़क छाप आदमी रात भर में अरबपति हो गया। कैसे अरबपति हो गया? वाड्रा कौन है? सबको पता है वाड्रा कौन है। पूरी सरकार कौन चलाता था? वाड्रा चलाते थे। और आज वाड्रा को समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये लोग जो होता है विपक्ष का जो होता है कुनबा जो होता है, इसमें सब फ्रॉड है, वंशवादी लोग है, इसमें नरेंद्र मोदी राष्ट्रवादी लोग हैं। तो इनको अच्छे लोग को सब मिल के फंसारे फ्रॉड जो होता है घेरना चाह रहा है। मोदी जी घेराएंगे नहीं। मोदी जी 24 में भी, भाजपा भी 100 साल तक आएगी। और इस देश में जो होता है कांग्रेस को दूरबीन से खोजने से भी कांग्रेस पार्टी नहीं मिलेगी, और ना ही कोई वंशवादी पार्टी मिलेगी। जो भी वंशवाद पर चला, वंशवादी सारा, हमारे वैशाली की धरती से मैं आता हूँ। वैशाली लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र कहता है कि वंशवाद अगर अपना बेटा भी गलत कर रहा है तो उसका विरोध कीजिए, लेकिन ये लोग धृतराष्ट्र बने हुए हैं। बेटा गलत पर गलत कर रहा है, आप उसका विरोध नहीं करिएगा तो वंशवाद देश में नहीं चलेगा। और महाराष्ट्र इसका सीधा एग्जाम्पल है। वंशवाद कहाँ चला गया? न शरद पवार दिग्गज 50,000 करोड़ के मालिक, उद्धव ठाकरे 30-40 हज़ार करोड़ के मालिक, एक नाथ शिंदे गरीब का बेटा राष्ट्रवाद के नाम लेके बॉम्बे को एकदम सुंदर महाराष्ट्र बना दिए। तो ये नहीं चलने वाला है वंशवाद। देश में वंशवाद नहीं चलेगा।